वेलकम टू मनाहिल टेक। दिस इज़ मनाहिल। होपफुली यू आर डूइंग वेल। आज हम अपनी फ़ोटोशॉप की बिगनर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में नो हाउ दिया था और फ़ोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में नो हाउ दिया था और फ़ोटोशॉप की कुछ डिटेल्स बताई थी। आज हम अपनी क्लास का स्टार्ट लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया। ये इस तरह का इंटरफेस होता है। मैंने आपको कल इसकी पैनल्स का बताया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ का बताया था, इसके पिक्सेल्स वगैरह का, इसकी मेजरमेंट्स वगैरह का मैंने आपको बताया था। आज हम लोग अपना फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे और अगर हम यहाँ पर आते हैं कुछ टूल्स पे, लाइक यहाँ हमारे पास फर्स्ट टूल मेंशन शो होता है मूव टूल। अगर मैं अपना माउस किसी और टूल की तरफ लेकर जाती हूँ, लाइक यहाँ पर अगर मैं लेकर जाऊँ आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा पैनल दिखता है लाइक इस तरह का कि मूव टूल का पर्पस क्या है। जैसे मैं यहाँ पे मूव टूल पर अपना माउस लेकर आई तो यहाँ पे मूव टूल का पर्पस दिखा, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि मूव टूल मूव द सिलेक्शन और लेयर। अगर मैं यहाँ पर लेकर जाती हूँ, इसका हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा लाइक यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ इसका। इसी तरह आप अपनी प्रॉपर्टीज़ पे, टूल्स की प्रॉपर्टीज़ पे जहाँ भी लेकर जाओगे आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि ये बेसिकली टूल किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और किस किस तरह यूज़ होगा। बहरहाल आज हम लोग अपना फर्स्ट टूल रीड करेंगे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टूल है मूव टूल है। मूव टूल का पर्पस क्या है? मूव टूल से अगर हम नेम इसका सुने तो नेम से ही पता चल रहा है कि मूव टूल इज़ यूज फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट्स एंड मूविंग द थिंग्स। यस, हम लोग इस मूव टूल से अपनी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकेंगे, अपने ऑब्जेक्ट्स को, सिलेक्शंस को इसे हम मूव करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाएंगे। अगर मैं यहाँ नीचे आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ लेयर्स का पैनल है हमारे पास। लेयर्स या पैनल्स हमारे पास यहाँ पर है। इसमें हमारी फर्स्ट लेयर होती है बैकग्राउंड लेयर। अब बैकग्राउंड लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है? बैकग्राउंड लेयर की हमारे पास ये इंपॉर्टेंस है, लाइक आप अपने इस पिक्सेलेट शीट पर, ये पिक्सेल्स बेस आपके पास शीट है, इस पर आप कोई भी वर्क करोगे, लाइक आपने कुछ भी यहाँ पर अपना डिज़ाइन किया या पेंट किया, उसके बाद अगर आप चाहोगे कि ये चीज़ यहाँ से मूव होकर किसी और जगह पर मूव हो जाए, लाइक उसको आप मूव टूल से अपना सेलेक्ट करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाओगे तो वो मूव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपने बैकग्राउंड लेयर पर काम किया होगा। तो फोटोशॉप में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो भी काम करना है या जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना है या जो भी शेप आपने यहाँ पे क्रिएट करोगे, उसके लिए आप यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करोगे। न्यू लेयर कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ अपना पैनल आप रखोगे, ऑप्शन नीचे अगर मैं दिखाऊं तो नज़र आ रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर। हम यहाँ से लेयर क्रिएट करेंगे। अब जो लेयर हमने क्रिएट की है, अब हमने जो भी शेप बनाएंगे उसकी अलग अलग लेयर क्रिएट होगी। इसका बेनिफिट क्या होगा हमारे पास फ़ोटोशॉप में? अब हमने जो डिज़ाइन रेडी किया होगा अपनी इस साइज़ के ऊपर, बाद में हमें याद आता है लास्ट में कि हमने ये चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे इसका कलर चेंज करना है या इसकी टाइपिंग चेंज करनी है या इसका मटेरियल चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है। फिर अगर हम एक चीज़ को मूव करेंगे, अगर हमने काम बैकग्राउंड लेयर पे काम किया, एक ही लेयर पे काम अगर हम करेंगे, अपना पूरा डिज़ाइन हम चाहेंगे एक लेयर पे क्रिएट करें, बाद में अगर हम चाहेंगे इसमें कुछ चेंजिंग्स करें, इसमें कोई तब्दीली लेकर आएँ, फिर हम एक चीज़ को मूव करेंगे वो पूरा डिज़ाइन हमारा मूव होगा। क्यों? क्योंकि वो हमने बैकग्राउंड लेयर पे काम किया होगा। लाइक मैं बैकग्राउंड का आपको ये बताऊँ, यहाँ हमने पेंट लिया, मैंने ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल का मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करती हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी, लाइक मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की इस तरह से, यहाँ मैंने एक लाइन क्रिएट की। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला जो मैंने यहाँ पेंट किया इसको मैं मूव करूँ। यहाँ मैं मूव टूल पर आऊँगी, मूव टूल से जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी, जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगी, ये मूव नहीं हो रहा। बैकग्राउंड लेयर पे आऊँगी, अब मैं इसको दोबारा से मूव कर रही हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा। क्यों मूव नहीं हो रहा? बिकॉज हमने एक काम बैकग्राउंड लेयर पर काम किया। बैकग्राउंड लेयर का अगर इम्पोर्टेंस मैं इसकी बताऊं कि आप एक वॉल के ऊपर आप कुछ पेंट करते हो, हमने यहाँ पे शीट पर पेंट किया है, अगर हम एक वॉल के ऊपर पेंट करते हैं, बाद में हम चाहते हैं कि नहीं ये पेंट यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इस पेंट को हम मूव करवा के किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक वॉल का पेंट मूव होकर दूसरी वॉल पर चला जाए?
बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए बैकग्राउंड का भी यही है, अगर हम एक डिज़ाइन बैकग्राउंड पे क्रिएट करेंगे, बाद में हमें याद आएगा कि नहीं, हमने ये चीज़ यहाँ क्रिएट नहीं करनी थी, हमने ये चीज़ यहाँ रखनी थी, ये चीज़ मूव करवा के यहाँ, फिर जब आप चेंजिंग करना चाहोगे तो आपका चेंजिंग नहीं होगा। इसीलिए बेस्ट ये है कि आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, क्रिएट अ न्यू लेयर। यहाँ से आप जैसे आप क्लिक करते जाओगे आपकी लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी। फिर आपने अपना जो भी वर्क है लेयर्स पे क्रिएट करना है। लेयर्स पे क्रिएट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी हर शेप की अलग अलग लेयर बन जाएगी। फिर आपने अगर इसमें कुछ भी चेंजिंग्स करनी होगी, आप अपनी उसी लेयर के ऊपर जाओगे जहाँ पे आपकी शेप बनी हुई होगी, ऐसे क्लिक करते जाओगे और आप उसी लेयर पर चले जाओगे। वहाँ से आप जाकर अपने इजीली अपने डिज़ाइन को या अपनी शेप को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ मैंने लेयर्स बना दी, इसको डिलीट करने के लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे बैक स्पेस। जैसे मैं बैक स्पेस क्रिएट करूँगी, हमारी जो लेयर्स हमने क्रिएट की होंगी वो डेल हो जाएगी, बट हमारी बैकग्राउंड लेयर डेल नहीं होगी। अब मैंने यहाँ से इसको रिमूव करने में यहाँ कंट्रोल जी करूँगी। जैसे मैंने कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी फॉर अंडू। सो यहाँ से हम लोगों ने इसको, हम लोगों को लेयर्स का पता चल गया है इसका क्या बेनिफिट है। और अब हम नेक्स्ट अगर मूव करें, यहाँ आपको 2 कलर प्लेट्स नज़र आ रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पे अपना कर्सर थोड़ी देर के लिए रखूँ, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ मेंशन है सेट फॉरग्राउंड कलर। अब मैं सेकंड पर अगर क्लिक करूँ, सेट बैकग्राउंड कलर, मींस के फर्स्ट वन हमारे पास फ्रंट कलर है, मींस फॉरग्राउंड कलर। अगर मैं सेकंड पर आती हूँ, सेट बैकग्राउंड कलर, मींस के बैकग्राउंड कलर। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपका जो फर्स्ट 2 कलर पेंसिल्स का अगर आप ले लो या 2 पेन्स का आप लोग इसका मेजरमेंट करो कि फर्स्ट हमारे पास फ्रंट पेंसिल है और सेकंड वन हमारे पास बैकग्राउंड पेंसिल है, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ में ड्रॉ कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, लाइक समथिंग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कलर फिल की, इसमें आप कुछ भी कलर फिल सिंगल क्लिक करोगे आपके पास एक कलर का पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपकी ये यहाँ पे सिंगल क्लिक किया, उसके बाद मेरा यहाँ पे कलर पैनल ओपन हो गया। अब आप अपनी नीड के मुताबिक कौन सा कलर फिल करना चाहते हो, लाइक मैं अगर यहाँ पे ग्रीन कलर ले लूँ, फ्रंट में ग्रीन ले लेती हूँ, ओके किया, यहाँ आपके पास इस प्लेट में फिल हो गया ग्रीन। अब मैं सेकंड पर आती हूँ, सेकंड पे मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेती हूँ, यहाँ मैंने ओके किया। उसके बाद अब आपके यहाँ पे कलर फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप इसको स्वैप भी कर सकते हो, लाइक यहाँ पे इस तरह स्वैप करोगे आप इस तरह, मीन्स कि अगर आप रेड ऊपर चाह रहे हो या ग्रीन नीचे चाह रहे हो, दोबारा क्लिक करोगे, इस तरह आप इसको स्वैप करोगे। फिर यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये आपके पास डिफ़ॉल्ट फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो आपके पास सेम वही बात, फ्रंट पे हमारे पास ब्लैक कलर आ जाएगा और सेकंड पर हमारे पास वाइट कलर आ जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। अगेन मैं सिंगल क्लिक करूँगी, आपके पास अगेन पैनल ओपन होगा, यहाँ मैं रेड फिल करूँगी, अगेन वाइट पे मैं क्लिक करती हूँ, इसमें मैं अब ब्लू ऐड करती हूँ, ओके कर दिया। सो अब आपके पास ये वाले कलर्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद अब ये कलर्स फिल हम कैसे करेंगे, यहाँ आप ऑप्शंस में फर्स्ट आपको शेप्स का बताऊंगी। जैसे मैंने रखा एक छोटा सा वीडियो उन्होंने ओपन कर दिया एडोब, और नीचे दिख रहा है आपको रेक्टेंगल टूल, ड्रॉस रेक्टेंगल्स। अब मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करती हूँ तो इसकी भी अंदर और बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, लाइक रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल, कस्टम शेप्स टूल। ठीक है, फर्स्ट अगर मैं आपको रेक्टेंगल टूल का बताऊं, यहाँ मैंने रेक्टेंगल टूल लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, लाइक यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने से उसके अंदर कलर कौन सा फिल हुआ, रेड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपना रेड फिल रखा हुआ था। रेड फिल रखने से क्या हुआ, हमने जो शेप क्रिएट की हमारा उसका फिल रेड ही होगा। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर रेड कलर फिल ना हो, इसके अंदर मैं कुछ और लाइक ग्रीन कलर या आपके नीड के मुताबिक आप जो भी कलर ऐड करना चाहते हो। मैंने अगेन प्लेट पे सिंगल क्लिक किया, सिंगल क्लिक करने से मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि ग्रीन कलर आ जाए। मैंने यहाँ पे अपने ग्रीन को सिलेक्ट किया और ओके किया। बट अब मैंने जहाँ पे जब कलर ओके किया तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो इसके अंदर तो ग्रीन फिल नहीं हुआ। अब मैं याद रहे कि मैं इस वाली लेयर पे काम कर रही हूँ, बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं कर रही। जो मैंने अपनी न्यू लेयर क्रिएट की थी उस पर आपका लिखा हुआ आ भी रहा है रेक्टेंगल नंबर 1। जो हमने रेक्टेंगल क्रिएट किया उसकी लेयर का नेम आ गया रेक्टेंगल नंबर 1, जो हम काम करेंगे। सो अब वापस आ जाए। हाँ, अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर फिल किया, ओके किया, इस शेप के अंदर नहीं आया। यहाँ पर अगर मैं आती हूँ इस ऑप्शन के राइट क्लिक करती हूँ, आपके पास पेंट बकेट टूल आता है।
पेंट बकेट टूल क्या करता है, कलर को पिक करता है बकेट में, लाइक फॉर एग्जांपल ले लें, पेंट बकेट में क्लिक करके आपके शेप में करेगा। बट अभी हम इसको नहीं छेड़े, अभी हम इससे बेहतर ये है कि शॉर्टकट कीज़ यूज़ करें। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, फ्रंट कलर को फिल करने के लिए, मीन्स के फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए इस शेप में ऑल्ट एंड बैक स्पेस। जैसे मैंने ऑल्ट एंड बैक स्पेस किया, शॉर्टकट की मैंने प्रेस की है ऑल्ट एंड बैक स्पेस, आपकी शेप के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर फिल हो गया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ नहीं, मैंने ग्रीन कलर फिल नहीं करना, मैंने बैकग्राउंड कलर फिल करना है, मैंने फ्रंट के लिए ऑल्ट प्लस बैक स्पेस क्लिक किया था। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये वाला ब्लू वाला, इस शेप के अंदर मैंने ब्लू वाला कलर फिल करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, कंट्रोल बैक स्पेस। जैसे मैं कंट्रोल एंड बैक स्पेस करूँगी, आपका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड कलर इस शेप के अंदर फिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाह रहे हो आप, लाइक यहाँ पे येलो अगर ऐड करना है कलर हमने, अब मैं यहाँ ओके करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल एंड बैक स्पेस क्लिक करूँगी तो आपका येलो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। अगेन ऑल्ट बैक स्पेस फॉर फ्रंट कलर एंड कंट्रोल बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल जी कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर और शेप्स देखूँ, इसमें हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल भी आ रही है। राउंडेड रेक्टेंगल पे क्लिक करती हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर कुछ राउंड अपना करना चाह रही हूँ रेक्टेंगल, यहाँ मैंने क्लिक किया, अब आपके पास ये शेप आपकी राउंडेड आ गई, राउंडेड शेप्स आ गई। इसमें जो कलर फिल करना चाह रहे हो, कंट्रोल बैक स्पेस किया या हमने ऑल्ट एंड बैक स्पेस किया, वो आपके पास इसमें कलर फिल हो जाएगा। अब अगेन अगर हम यहाँ पर आते हैं, उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे एलिप्स एक अपना ड्रॉ करना चाह रही हूँ। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए मैंने एलिप्स लिया। अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है, बट सर्कल जो है मेरा एक्यूरेट नहीं बन रहा, ओवल बन रहा है, लाइक किसी एक डायमेंशन पर नहीं जा रहा। किसी भी शेप को आपने एक्यूरेट करने के लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है। अगर आप साथ शिफ्ट होल्ड रखोगे तो आपकी शेप बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करोगे फिर आपका इस तरह का कुछ आएगा। जब आप शिफ्ट होल्ड करोगे आपका डायमेंशंस, आपकी एक्यूरेसी, आपका साइज़ वो बिल्कुल परफेक्ट रखेगा। सो शिफ्ट प्रेस करके आपने किसी भी शेप को, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना है, शिफ्ट प्रेस करके करना है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया। अब मैं यहाँ चाह रही हूँ कि इसके अंदर सर्कल के अंदर कुछ और कलर आ जाए। मैंने यहाँ ओके किया। अब मैं इसके अंदर फोरग्राउंड कलर ऐड करना चाह रही हूँ, तो इसके अंदर मैं करूँगी ऑल्ट एंड बैक स्पेस। जैसे मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस करूँगी तो इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। सो कलर का होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने कलर फिल करना है। इसकी शॉर्टकट की, फोरग्राउंड कलर की शॉर्टकट की हमारे पास होगी ऑल्ट एंड बैक स्पेस, और फोरग्राउंड कलर की हमारे पास ऑल्ट एंड बैक स्पेस, एंड बैकग्राउंड कलर की हमारे पास जो फिल की शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एंड। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं नेक्स्ट शेप की, अगर मैं देखूँ इसमें और भी हमारे पास पॉलीगॉन टूल है। यहाँ पर वही पॉलीगॉन ड्रॉ करने का शिफ्ट अगर हम साथ में होल्ड रखेंगे तो आपका एक्यूरेट बनेगा। उसमें फिल ब्लू हुआ, इसमें कुछ और ऐड करना चाह रहे हो, यहाँ से ये ऐड करना है, ओके करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे ऑल्ट एंड बैक स्पेस क्लिक करेंगे फोरग्राउंड कलर के लिए। सो कंट्रोल जी। अब हम लोग जो अपना बेसिक और मेजर पॉइंट पर आते हैं। मूव टूल हो गया हमारा, फिल हो गया, लेयर्स हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ, ये हमारे पास कुछ सिलेक्शंस की टूल है। हम लोगों रेक्टेंगल मार्क्यू टूल आता है, इसके अंदर एलिप्टिकल मार्क्यू टूल आता है, सिंगल रो मार्क्यू टूल आता है, एंड सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल आता है। अगर हम ये सब सिलेक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ इस तरह का, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जब मैं शेप से करती थी तो क्या होता था, वो एक शेप थी, लाइक उसमें हम कोई डिज़ाइन क्रिएट कर लेते थे। अब ये क्या हुआ, जब मैंने एक रेक्टेंगल मार्क्यू टूल यूज़ करके एक सिलेक्शन क्रिएट की, इसका मीनिंग ये है कि आपने जिस जगह सिलेक्शन क्रिएट की उसका इनर एरिया, लाइक सिलेक्शन का इनर एरिया आपके पास एक्टिव है और बाहर वाला एरिया आपके पास डीएक्टिव है। पिक्सेल्स, अंदर वाले पिक्सेल्स आपके पास एक्टिव रहेंगे। लाइक आपने जो भी वर्क करना है आपने अपनी इसी सिलेक्शन के अंदर रह के करना है, और आप जो भी काम करोगे आपका इसी सिलेक्शन के अंदर ही होगा। अगर आप चाहोगे कि आपने एक सिलेक्शन क्रिएट कर दिया, उसका काम बाहर हो, तो वो बाहर नहीं होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल अगेन मैं पेंट पर जाती हूँ। अब मैं यहाँ पे बाहर पेंट कर रही हूँ, नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर अपना पेंट ब्रश लेकर आती हूँ हमारा पेंट हो रहा है। बट मैं बाहर लेकर जा रही हूँ तो हमारा पेंट नहीं हो रहा।
बिकॉज क्योंकि हमारा जो एक्टिव एरिया है वो ये वाला एक्टिव एरिया जो हमने सिलेक्शन क्रिएट की है। हमने कोई भी वर्क करना है हमारा इसके अंदर वर्क होगा, बाहर हमारा वर्क नहीं होगा। ठीक, फिर अगर मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि यहाँ ये हुआ, उसके बाद कंट्रोल जी, उसके बाद अगेन मैं सिलेक्शन पर आती हूँ। मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट की। सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद मैं चाह रही हूँ कि इस सिलेक्शन के अंदर मैं एक और सिलेक्शन अपनी ऐड करूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम सेकंड पर जाते हैं, इस पर क्लिक करती हूँ ऐड टू सिलेक्शन, मीन्स कि अपनी सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन ऐड करना। मैंने इस पर जैसे ही क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर आकर एक सिलेक्शन क्रिएट करती हूँ, तो क्या हुआ, हमारी उस सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन ऐड हो गई। इसी तरह अगर मैं आगे जाती जाऊँ, अपने सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करूँ इस तरह करके, तो हमारी क्या हुआ, सिलेक्शंस में सिलेक्शंस ऐड हो गई। अगर मैं थर्ड पॉइंट पर आती हूँ, यहाँ पे अगर मैं आती हूँ, इस पे आ रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, मीन्स अपनी सिलेक्शन के अंदर से आप कौन सा पार्ट माइनस करना चाह रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ, सिलेक्शन बनाती हूँ, तो क्या हुआ, हमने जो पार्ट सिलेक्ट किया वो माइनस हो गया। इस तरह अगर मैं यहाँ पे करती हूँ किसी भी पार्ट पे, तो क्या हुआ, अब मैंने जो भी पार्ट अपना क्रिएट किया या जो भी अपनी सिलेक्शन क्रिएट की, जितना पार्ट मैंने सिलेक्शन में अपना बनाया वो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट। एक और मेजर पॉइंट, बेस्ट ये है कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ ना करें। मैं बिल्कुल भी इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करती। इसका डिसएडवांटेज अगर मैं ये कहूँ कि डिसएडवांटेज क्या है, लाइक आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया है, पहली बात है ये बहुत टाइम टेकन है। हम लोग एक सिलेक्शन क्रिएट करें, सिलेक्शन क्रिएट करके नेक्स्ट काम करें, उसके बाद यहाँ पर अगर मैं एक सिलेक्शन क्रिएट करती हूँ, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह के मैंने कुछ भी अपना पहले से कर रखा था, अब मैं यहाँ पर चाह रही हूँ इसमें सिलेक्शन ऐड हो, लेकिन जैसे मैं क्लिक करती हूँ क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमने इन प्रॉपर्टी पैनल में अपनी चेंजिंग्स की थी। आप यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करोगे, आपकी वो चेंजिंग बाद में रिमूव नहीं होगी, एज इट इज़ रहेगी। अब मैं कई दिनों बाद अपना यूज़ करती हूँ सिलेक्शंस के लिए। अब मैंने एक सिलेक्शन क्रिएट की, उसके बाद यहाँ तक मैंने पहले यूज़ किया था सब्ट्रैक्ट वाला, और उसको मैं चेंज करना भूल गई अगेन सिंगल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे अपनी एक सिलेक्शन क्रिएट कर रही हूँ, एक सिलेक्शन क्रिएट की, अब मैं चाह रही हूँ कि इस सिलेक्शन में एक और सिलेक्शन ऐड हो जाए। मैं ऐड करना चाह रही हूँ, तो क्या हुआ, उसमें क्या हो गया, वो सब्ट्रैक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी चेंजिंग्स की थी सब्ट्रैक्ट पे। सो बेहतर ये है कि आप अपना ये वाला यूज़ ही ना करो, हम लोग शॉर्टकट्स पे शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। अब शॉर्टकट्स कैसे यूज़ करेंगे, आप अपना ये यूज़ करना। उसके बाद आपने एक सिलेक्शन क्रिएट की, यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सिलेक्शन ऐड करनी है। ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट होल्ड रखोगे। जैसे आप शिफ्ट होल्ड रखोगे, आपके पास सिलेक्शन पे ऑप्शन भी आ रहा होगा कि अपनी सिलेक्शन ऐड करो। जैसे मैंने शिफ्ट होल्ड करके किया, तो क्या हुआ, आपकी जो सिलेक्शंस हैं वो ऐड हो गई। लाइक जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करती हूँ, अगेन मैं दिखाऊँ, अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ अपनी सिलेक्शन पे, यहाँ पे मैं आई और अब मैंने शिफ्ट प्रेस किया। शिफ्ट प्रेस करने से यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन अपनी ड्रॉ कर लेती हूँ, तो क्या होगा, वो आपकी सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपनी सिलेक्शन जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है, सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे। जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ पे आपको मेंशन हो रहा है, ऑल्ट प्रेस करके मैं कर रही हूँ, तो हमारी सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट हो गई है। शिफ्ट प्रेस करके हम लोग सिलेक्शन क्रिएट करते हैं तो ऐड होती है, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करके लाइक इस तरह मैं यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करती हूँ, ऑल्ट क्लिक करने से आपकी सिलेक्शन माइनस हो जाएगी, माइनस। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं फोर्थ वन पे, अगर हम देखें फोर्थ वन का मीन्स है इंटरसेक्ट लेना। इंटरसेक्ट जैसे हम लोगों ने अपनी 9th 10th में या फर्स्ट सेकंड में पढ़ा हुआ होगा, इंटरसेक्ट मीन्स कॉमन लेना। किसी भी पार्ट को आपने कॉमन लेना है। इसके लिए क्या करोगे आप, ऑल्ट एंड शिफ्ट। जब आप ऑल्ट एंड शिफ्ट इकट्ठा प्रेस करके कुछ भी क्रिएट करोगे, इतना आप पार्ट इंटरसेक्ट करना चाह रहे हो, लाइक इतना पार्ट आप कॉमन लेना चाह रहे हो, जैसे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास सिर्फ वो पार्ट कॉमन रहेगा और बाकी सारा डेल हो जाएगा। ठीक है, उसके शिफ्ट प्रेस करेंगे, जिसे हम अपनी शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन बनाएंगे, हमारी सिलेक्शन ऐड होगी। अगर हम माइनस करना चाह रहे हैं, ऑल्ट प्रेस करके अगर हम अपनी सिलेक्शन बनाएंगे, या जो भी ऑल्ट प्रेस करके अपना माइनस करना चाह रहे हैं, मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इतना पार्ट माइनस कर दूँगी।
तो ये क्या हो गया माइनस। अगर मैं ऑल्ट प्लस शिफ्ट करूँगी तो वो हमारा कॉमन ले लेगा। अब अगेन हम आते हैं अपनी कंट्रोल डी करूँगी तो हमारी सिलेक्शन डी सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी सिलेक्शन क्रिएट की। सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद वही कि इसके अंदर फिल करने के लिए ऑल्ट एंड बैक स्पेस करेंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर फिल होगा। और अगर हम यहाँ से कंट्रोल एंड बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ से हमारा बैकग्राउंड कलर फिल होगा। उसके बाद यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पर कलर फिल हो गया। अब मैं यहाँ फेदर आ रहा है यहाँ पे। अब फेदर क्या चीज़ है, आप लोग देखते हो किसी शर्ट्स पे और इस तरह के ब्लरी प्रिंट्स हुए हुए होते हैं, लाइक जिस तरह हमें एक कलर दूसरे में ब्लेंड हो रहा होता है जाके, वो हम किस तरह करेंगे। कंट्रोल डी किया, डी सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल जी कर रही हूँ। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर फेदर हम लोग यहाँ पे फेदर आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना, इस वाले पैनल को तो छेड़ना नहीं है। क्यों, अगर हम यहाँ पे एक चीज़ की चेंजिंग करेंगे तो वो एक परमानेंट चेंजिंग हो जाएगी, जब तक कि हम उसको वापस से उसकी नॉर्मल वाली चेंजिंग्स पे नहीं ले आते। इससे बेस्ट ये है कि आपने एक शेप क्रिएट की। शेप क्रिएट करने के बाद आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा फेदर। जैसे आप फेदर यहाँ 5 पिक्सल्स है, मैं यहाँ 5 पिक्सल्स से 10 पिक्सल्स करके ओके करती हूँ। अब आप देख रहे हो आपकी सिलेक्शन जो है वो राउंडेड हो गई है। बेसिकली ये राउंडेड नहीं है, ये हमारे पास हमारी सिलेक्शन सॉफ्ट हो चुकी है। सॉफ्ट मीन्स अब मैं यहाँ पे अगर ऑल्ट बैक स्पेस से कलर फिल करती हूँ तो आप देख रहे हो आपका कलर जो है वो एक सॉलिड कलर नहीं रहा। लाइक आप पहले हम सिलेक्शन क्रिएट करते थे वो एक पूरा एज इट इज़ रेक्टेंगल लगता था। अब क्या हुआ, अब आपका कलर ब्लेंड होके बाहर आ रहा है। अगर मैं कंट्रोल डी करूँ, डी सेलेक्ट करूँ, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक कलर हमारा सिलेक्शन से आउट हो रहा है। यहाँ पे मैंने एक और अपनी सिलेक्शन बनाई। यहाँ मैं अगेन राइट क्लिक करती हूँ, फेदर पर जाती हूँ। फेदर पे यहाँ में आने के बाद यहाँ मैं फेदर कर देती हूँ 30 करके मैं ओके करती हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल एंड बैक स्पेस लाइक बैकग्राउंड कलर फिल करती हूँ, अब मैं कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करती हूँ, तो अब क्या हुआ, हमारी एक सिलेक्शन दूसरे के अंदर जाके ब्लेंड हो रही है। अगेन मैंने यहाँ पर एक और सिलेक्शन ली, राइट क्लिक करके इसका फेदर मैं इंक्रीज़ करके अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ मैंने अब 70% इसका फेदर कर दिया, ओके करती हूँ। अब इसके अंदर क्या हुआ, आपकी सिलेक्शन और राउंडेड हो गई। राउंडेड मीन्स कि आपकी सिलेक्शन सॉफ्ट हो चुकी है। ये बेसिकली राउंडेड नहीं है, ये आपकी सिलेक्शन एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड नहीं रही, अब आपकी सिलेक्शन सॉफ्ट हो चुकी है। अगेन मैं यहाँ से इसको क्लिक करके अब मैं इसके अंदर एक ग्रीन कलर ऐड करना चाह रही हूँ, ओके करूँगी। अब मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस करती हूँ। अब क्या हुआ, हमारा अगेन एक कलर दूसरे के अंदर जाकर ब्लेंड हो रहा है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्शन बनाती हूँ अपनी, एक मैंने और सिलेक्शन अपनी बनाई। अब मैं अगेन यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अब मैं इसमें ब्लू कलर ऐड करती हूँ, ओके किया। ओके करने के बाद ऑल्ट एंड बैक स्पेस करती हूँ, सॉलिड आया हमारे पास। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जी करके अगेन से राइट क्लिक करूँ, फेदर पर जाऊँ, अब यहाँ पे मैं फेदर अपना 100% पे ओके करती हूँ। अब क्या हुआ, हमारी सिलेक्शन और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड बैक स्पेस करूँगी तो अब ये इफेक्ट आया। इस तरह से आप कुछ डिज़ाइनिंग भी क्रिएट कर सकते हो, किसी चीज़ का इफेक्ट भी निकाल सकते हो। फेदर मीन्स के अपने सारे एरिया को ब्लर करना, एक कलर दूसरे में जाके ब्लर हुआ होता है। इस तरह के आप प्रिंट शर्ट्स पे भी देखते हो और काफ़ी जगह पे अपनी पेंटिंग्स में डिज़ाइनिंग पे भी देखते हो आप। अब बात यह है कि हमें टूल तो समझ आ गई, लाइक हमने मूव टूल भी अपना कर लिया, सिलेक्शन कर ली। बेसिक्स वैसे सिलेक्शन इतनी नहीं है, आगे हम लोग और भी रीड करेंगे सिलेक्शंस उसके बाद, बट अभी हमने ये सिलेक्शन की। अब ये तो हो गया, कंट्रोल जी करते हैं इसको बैक स्पेस। यहाँ पे मैंने अपनी, अब मैं यहाँ पे आती हूँ, आपके पास एक और ऑप्शन आता है एलिप्टिकल मार्क्यू टूल। जैसे मैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल पे क्लिक करती हूँ, सेम वही बात, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके अपनी कोई शेप बनाऊंगी तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगी। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके ये अपना बना लिया, इसकी भी सेम वही प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट वन, सेकंड वन हमारे पास ऐड होगा, थर्ड वन सब्ट्रैक्ट, एंड अगर मैं यहाँ ऐड करती हूँ शिफ्ट प्रेस करके मैं अपनी मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस करके मैं एक और सर्कल इसमें ऐड करवाती हूँ इस तरह से शिफ्ट होल्ड रख के। अब क्या हुआ, इसमें हमारी सिलेक्शन ऐड हो गई। सेम वही रेक्टेंगल मार्क्यू टूल वाला इसमें भी वर्क होगा। अब मैं अगर यहाँ से इसको करती हूँ, माइनस करना चाह रही हूँ तो अब मैं यहाँ पे अगर ऑल्ट प्रेस करती हूँ, ऑल्ट क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो माइनस हो गया, यहाँ हो गया। बेसिकली हम लोग शॉर्टकट्स यूज़ जो करते हैं वो अपने लिए ईजी
करते हैं। लाइक हमें अगर इजी फील होता है तो इसीलिए हम लोग अपनी शॉर्टकट कीज यूज़ करते हैं ताकि हमारा वर्क जल्दी जल्दी हो। बट मेन बात यह है कि इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है कि अगर आपको शॉर्टकट कीज़ भूल रही हैं या आपसे याद नहीं होती या आपको उसमें यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस आता है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको जो चीज़ इजी फील हो, जिस टाइप से इजी फील हो, आपने वो वर्क यूज़ करना है। मेन पॉइंट हमारा यह हमारा वर्क अच्छा होना चाहिए। ये मेन पॉइंट हमारा नहीं होता कि हम लोग फास्ट वर्क करें और काम अच्छा हो। मेन पॉइंट हमने फोकस करना है, वो हमने ये फोकस करना है कि अगर हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं, ये इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है या इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप फास्ट भी काम करो, आपका वर्क भी अच्छा हो। लोगों ने हमारा वर्क देखना है, ना कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने काम तेज़ी में किया है या आहिस्ता किया है। वो हम पर डिपेंड है कि वो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम लोग अपना फास्ट काम करें तो हमारा टाइम सेव हो जाता है। बट अगर आप आहिस्ता काम करो, मेन फोकस आपका डिज़ाइन पर होना चाहिए। बेशक आप जितना मर्जी स्लो काम करो, आपका डिज़ाइन परफेक्ट होना चाहिए। सो शॉर्टकट कीज़ अगर रिमेंबर आपको याद नहीं होती तो आप ये वाला पैनल याद रखो। लेकिन ये भी याद रहे कि जब आप यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स करोगे, अगेन अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करने से पहले दोबारा से उसको रीसेट कर दोगे। इससे क्या होगा, अगर आप दोबारा कई दिनों बाद अपना सॉफ्टवेयर खोलते हो या उसी टूल को खोलते हो, बाद में आप ऐड करना चाह रहे हो बट वो आपका माइनस पे खड़ा होता है, आप सोचते हो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया है। सो रिमेंबर, याद ये रखना है कि आपने अपना यहाँ से प्रीसेट डिटेल्स, अदरवाइज आप शॉर्टकट यूज़ कर लो। शिफ्ट फॉर ऐड एंड ऑल्ट फॉर सब्ट्रैक्ट और शिफ्ट प्लस ऑल्ट हमारे पास कॉमन। अब हम सब्ट्रैक्ट पे आते हैं। हमने इतनी जगह अपनी सब्ट्रैक्ट करनी है, ऑल्ट प्रेस किया, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ मैंने इतना पार्ट माइनस करना चाह रही हूँ, मैंने ऑल्ट प्रेस करके इतना पार्ट माइनस हो गया। अब मैं इसमें कोई भी कलर ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस कलर फिल करती हूँ तो आपका कलर फिल हो जाएगा। कॉमन लेना है तो हम कंट्रोल एंड शिफ्ट प्रेस करके। इसमें भी सेम वही बात है फेदर का। अब मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट की, इसके अंदर मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस करके कलर फिल करती हूँ। कलर क्या हुआ, सॉलिड है। बट अगर मैं राइट क्लिक करके फेदर पर जाती हूँ, फेदर पे जाके मैं यहाँ पे करूँगी 100 है, ओके करती हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड बैक स्पेस करूँगी तो आपका कलर इस तरह होगा। इस तरह के आपको प्रिंट्स देखने को भी मिलते हैं। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट करती हूँ। सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे यहाँ पे अब मैं फेदर दे देती हूँ 80%। यहाँ मैंने फेदर दिया, ओके किया। ओके करने के बाद अब यहाँ मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस से कोई भी कलर फिल करती हूँ या कंट्रोल एंड बैक स्पेस से कलर फिल करती हूँ तो क्या हुआ, हमारी सिलेक्शन। अब मैं कंट्रोल डी करती हूँ, एक कलर दूसरे में जाके ब्लेंड हो रहा है। अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्शन पर आती हूँ, यहाँ मैंने एक और सिलेक्शन क्रिएट करती हूँ और इसमें कलर में अपना कुछ और रखती हूँ, लाइक रेड। ओके किया। अब मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड बैक स्पेस करूँगी, सॉलिड आया। बट अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ और अब मैं जाती हूँ फेदर में, अब मैंने यहाँ पे फेदर दे दिया 50% का, ओके किया। अब मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस करती हूँ तो हमारा ये हुआ। होपफुली आपको ये फेदर का क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि फेदर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं। कंट्रोल जी। उसके बाद क्या है हमारा, अब हमने यहाँ पे अपना सिलेक्शन पर आते हैं, फेदर हो गया हमारा, ये वाले पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पे आते हैं स्टाइल, नॉर्मल। अभी हम क्या वर्क कर रहे थे, नॉर्मल के ऊपर वर्क कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ फिक्स्ड रेशो, फिक्स्ड रेशो का मीनिंग क्या है, आपने एक चीज़ क्रिएट की, वो आपकी किस पे क्रिएट हुई, 1 विड्थ के ऊपर, क्योंकि यहाँ हमने 1 ही विड्थ 1 ही हाइट रखी हुई थी। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 8 और अब मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट करती हूँ तो क्या हुआ, आपका उसी साइज़ में क्रिएट होगा जो आपने यहाँ किया। अगर मैं यहाँ पे 7/8 करती हूँ, अब मैं यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रही हूँ तो क्या हुआ, 7/8। बट अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 8/8, अब मैं यहाँ पे कुछ अपना ड्रॉ कर रही हूँ तो आपकी सिलेक्शन 8/8 की ही बनेगी। ठीक है, फिक्स्ड रेशो, आपके पास एक रेशो फिक्स्ड हुई है कि आपका इक्वल आना चाहिए। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ रेक्टेंगल मार्कर टूल में, एक सिलेक्शन में बना रही हूँ, क्या थी, नॉर्मल। बट जब मैं फिक्स्ड रेशो पर आती हूँ, फिक्स्ड रेशो, अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन क्रिएट कर रही हूँ। अब बेशक मेरा माउस इधर जाए या इधर जाए, वो आपका एक ही सिलेक्शन पे, यहाँ पे 1 विड्थ होगी 1 ही हाइट होगी, एक प्रॉपर आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं इसकी हाइट में जाके कर देती हूँ 5, अब मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ तो क्या होगा, हाइट 5 हो जाएगी, लाइक विड्थ उसकी 1 ही रहेगी। एक फिक्स्ड रेशो हम लोगों ने दे दी। फिक्स्ड रेशो हमारा फिक्स साइज क्या है, लाइक यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया, क्या बना, 64 यहाँ पे पिक्सल्स दिख रहे हैं हाइट के, विड्थ पे 64 पिक्सल्स और हाइट भी 64, वो उसी साइज़ का अपना बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, यहाँ पे मैं 180 कर देती हूँ और यहाँ पे 64 रहने देती हूँ। अब मैं क्लिक कर रही हूँ, लाइक आपका
उसी साइज़ में सिलेक्शन बनेगी जो यहाँ पर होगा। सो अब यहाँ पे हमारा हो गया सिलेक्ट मास्क। इसको अभी हम नहीं करेंगे, आगे जाके इसकी प्रॉपर्टीज और इसको रीड करेंगे कि व्हाट इज सिलेक्टेड मास्क। अब हमने टूल्स तो सीख लिया, पता चल गया कि फेदर ये होता है और सब कुछ ये होता है। उसके बाद हमारा मेजर जो पॉइंट है या मेन पॉइंट हमारा है कि ये टूल यूज़ किया, अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। मैं अपनी वीडियो में आपको यूज़ करने का, टूल यूज़ करने का, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, किस चीज़ के ऊपर क्रिएट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हम लोग अपना अनसप्लैश से हाई रेजोल्यूशन की एक पिक आपने डाउनलोड कर लेनी है। कोई भी अपनी पिक पे आप करना चाह रहे हो या किसी और की पिक पे आप करना चाह रहे हो, अपनी एक इमेज लेनी है। अब ना जैसे आप लोग देख सकते हो कि एक लड़की ने एक लड़का खड़ा हुआ है, उसकी साइड के ऊपर फेदर अप्लाई हुआ है, लाइक उसका बैकग्राउंड सारा ब्लर है बट उसी का ये पार्ट जो है वो हमें शो हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगेन हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मार्केटिंग पे जाएंगे। आपने पहले अपनी बैकग्राउंड की डुप्लीकेट कॉपी बना लेनी है, कंट्रोल जे आपकी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी, ताकि अगर हमारा ये वर्क ख़राब होगा तो हम अपना नेक्स्ट वर्क जो है यहाँ पे कर सकें। अब हम क्या करेंगे, अब आपने जितना भी पार्ट अपना सेलेक्ट करना है, ये मैं इस पूरी लड़की को सेलेक्ट कर लेती हूँ थोड़े से एरिया के साथ, कंट्रोल थोड़ा सा माइनस कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम, ये वाला क्यों हो रहा है यहाँ पे इस तरह का, क्योंकि हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया हुआ था। इसको अब यहाँ पे आप 1 by 1 कर दो, इसको यहाँ पे हमने 1 by 1 करना है और इसको हम लोग कर देंगे नॉर्मल पे। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल डी, अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाती हूँ, अब हमारा बिल्कुल ठीक बनेगा। ठीक है, इतना पार्ट मैंने इतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया है। इतना पार्ट सेलेक्ट करके मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला बिल्कुल क्लियर आए और बाकी जो इसका बैकग्राउंड है ये सारा ब्लर हो जाए। किसी कोई भी कलर डाल के हम इसको ब्लर करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम फेदर में जाएंगे। फेदर मैंने 50 पिक्सल्स किया, ओके किया, फिर अगेन मैं राइट क्लिक करूँगी। अब अगर मैंने 50 पिक्सल्स तो कर दिया, अब मैं इसमें कोई भी कलर फिल करती हूँ तो क्या हुआ, हमारा अंदर वाला सिलेक्शन पे उस कलर आ गया। लेकिन हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि हमारा जो कलर आए वो हमारा बैकग्राउंड पे कलर आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जी, अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट इनवर्स। जैसे मैंने सेलेक्ट इनवर्स किया, अब क्या हो गया, आपका जो सिलेक्शन हमने क्रिएट की थी वो इन्वर्स हो गई है। इससे अब मैं अगर यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ ऑल्ट एंड बैकस्पेस, तो क्या हुआ, अब हमारी सिलेक्शन बाहर की तरफ हो गई है। अब आपने जो भी कलर इसके अंदर फिल करना है, मैं यहाँ पे अपना वाइट कलर ले लेती हूँ, या आप अगर ब्लैक कलर लेना चाह रहे हो इस तरह का, ओके किया। अब ये हाई रेजोल्यूशन की पिक थी तो मैं इसका फेदर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगी, लाइक मैं इसका फेदर यहाँ पे 250 दूँगी। अब मैंने एंटर किया। अब मैं एंटर करके अगर मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस करती हूँ, अब हमारी इमेज कुछ इस तरह की दिखेगी। अगर आपने थोड़ा सा फेदर और इसमें ऐड करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल जी, बैक पर जाएंगे, राइट क्लिक करके कंट्रोल जी, अब मैं राइट क्लिक करती हूँ उस पर, सिलेक्शन पर आकर राइट क्लिक, फेदर पर जाऊँगी, 250 यहाँ पर फेदर हुआ है, यहाँ पे मैं इस फेदर को कर देती हूँ 150, ओके करती हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे कलर फिल करती हूँ, अब हमारा कलर कुछ इस तरह का होगा। फिर अगेन अगर आपने कुछ और ज़्यादा फेदर अप्लाई करना है, राइट क्लिक करो, आप फेदर पर जाओ, थोड़ा सा फेदर हम यहाँ से और लाइक यहाँ पे 70 कर लेते हैं, ओके करती हूँ। अब मैं ऑल्ट एंड बैक स्पेस करूँगी, हमारा फेदर इस तरह का आएगा। डन, कंट्रोल जी, कंट्रोल माइनस, अगेन मैं बता देती हूँ, इस पार्ट को सेलेक्ट किया हमने, इतने से पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करेंगे, फेदर पर जाएंगे, 70 भी ओके करेंगे, अगेन राइट क्लिक और ओके एंड सेलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स करके आपका बाहर वाला एरिया क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया और अंदर वाला डीसेलेक्ट हो गया, लाइक इनवर्स काम करेगा। अब मैं अगर ऑल्ट एंड बैक स्पेस क्लिक करती हूँ तो अब कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा। अगर आप इसको पूरा राउंडेड देना चाह रहे हो तो आप अगेंस्ट के आपने इतनी पार्ट की सिलेक्शन क्रिएट कर ली। अब मैं यहाँ पे अपनी सिलेक्शन बनाऊंगी, ये मैंने अपना सिलेक्शन एरिया क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, फेदर पर जाके इसको मैं 50 कर देती हूँ, एंटर करूँगी, राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स करूँगी,
अब मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड बैक स्पेस करूँगी। इस तरह का कुछ इमेज, इसी तरह से आप किसी भी तरह का इमेज अपना इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। सो हम यहाँ पर आते हैं। अब हम लोगों का ये कवर हुआ, उसके बाद सिर्फ ये सिलेक्शंस नहीं थी, अभी ये सिर्फ इसका बेसिक पार्ट था। आगे हम लोगों की और भी सिलेक्शंस के काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस रहते हैं जिनको हम कवर करेंगे। उसके बाद अभी सिर्फ ये नहीं कि इलिप्टिकल मार्केट टूल और रेक्टेंगल मार्केट टूल फिनिश नहीं हुआ, अभी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इंडिविजुअली आगे जाकर रीड करेंगे और इसको हम इसका एज अ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे अपने टूल्स को, अपने वर्क के ऊपर। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन like and also subscribe my channel. Thank you.